वाक्य हैं कुछ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब भी कथा में जाओ, कोई भी कथावाचक के चरणों में बैठो, किस भाव से कथा सुनना चाहिए कि यह स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत, पहला वाक्य है। सामने स्थित हो जाओ कथा वाचक के, ना तो पीछे बैठ के कथा सुनो, ना किनारे बैठ के, सामने व्यासपीठ का दर्शन हो और कथा वाचक को श्रोता का दर्शन होता रहे। जो वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके बैठे और त्यक्त्यान्य बाधो हरे है, अन्य संसार की बातों को त्याग देवे, लीला श्रोतुम अभीप्सते तीन पुणो, लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे। अब क्या कथा में लीलाएं आएंगी, कौन सा कथा प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है, ये भाव रहे, प्रतीक्षा रहे, इंतजार रहे और नम्रोत लिप्तांजलि, विनम्रता भाव से अंजलि सामने किए हुए वाचक के चरणों में प्रार्थना करे। शिष्यो विश्वसितो नुचिंतन परहा, और कथावाचक कोई भी हो जो व्यासपीठ को अलंकृत किया है, आपकी श्रद्धा है कथा में भगवान के चरणों में, तो उस कथावाचक के सामने शिष्य भाव रखे। गुरुदेव भगवान आपकी वाणी से जो कथा प्रकट हो रही है वह मेरे जीवन को कल्याणमय ले जाए, कल्याण करे। मैं आपका शिष्य बनके कथा का रसपान कर रहा हूं। शिष्यो विश्वसितोनुचिंतन परहा, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करता रहे, भीतर से श्रद्धा विश्वास रखे कि ये हमारे सदगुरु ही श्री कृष्ण ही जो जगत के गुरु हैं, व्यासपीठ से ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, ये भाव रखे और चिंतन भी करें उन प्रसंगों का। नित्यम कृष्ण जनप्रिय निगदिता, श्री कृष्ण भक्तों पर सदा प्रेम रखता रहे। जो भी श्रोता आपके बगल में आए, कथा में श्रवण करने के लिए एकत्रित हों, वो कृष्ण के प्रिय हैं, तभी तो कथा में आए, इसलिए उनको भी प्रेम करे। आइए भाई, बड़े सारे से खिसक जाए, जगह नहीं है तो थोड़ा उनको भी स्थान दे। नित्यम कृष्ण जनप्रिय निगदिता, इस प्रकार प्रेम रखे। श्रोता सवई वक्त्र भी, ऐसे ही श्रोता का वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। वाह, ये बड़े भाव से श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान की कृपा के पात्र हैं। ऐसे श्रोता को देख के वक्ता प्रसन्न रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान के चरणों में वक्ता का भी ध्यान हो। भगवन मति रनपेक्षा, कथा वाचक को भी चाहिए कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चिंतन चित्त श्री कृष्ण का ही करे। भगवन मति, भगवान में ही हमारी मति लगी रहे। और अनपेक्षा, किसी से इच्छा ना हो कि हमको कोई ये वस्तु दे जाए कि ये वस्तु दे, इससे मुक्त रहे। अनपेक्षा, किसी से अपेक्षा ना करे, एक कथा वक्ता के लिए ध्यान रखना चाहिए। सुई दो और सबका हित चाहे, कथा भी सुनाए और जो जो श्रोता आए देखें, सबका मंगल करना बिहारी जी, सबका अच्छा करना। दीनेशु, दीन भाव रखे, अहंकार ना रखे, दीनता के भाव से ही कथा का दान दे। सानुकंपो यह, इस प्रकार भगवान की अनुकंपा माने। यदि कोई कथा अच्छी लग रही किसी श्रोता को,
कोई कहता है गुरुजी बड़े भाव से आपने कथा गाई, तो ये भगवान को वो वक्ता धन्यवाद दे, ये प्रभु की कृपा है। बहुधा वो धन चतुरो, और वक्ता चतुर हो। चतुर कैसा हो? जो भी कथा समझाए ऐसी चतुरता से समझाए कि सामने वाले को कथा समझ में आ जाए। बहुधो बोधन, ज्ञान को इस भाव से प्रकट करे सरल करके कि बालक भी समझ जाए और बड़ा बूढ़ा भी समझे, अनपढ़ भी समझे, पढ़ा लिखा भी समझ जाए। ये भाव से कथा का दान करे। सम्मानितो मुनि भी, वक्ता का यदि ये भाव आ जाए, भगवान में मति लगे, किसी से अपेक्षा ना रखे और सबके मंगल के लिए कथा गाए, कथा सफल हो तो भगवान की कृपा माने। इस भाव से कथा ज्ञान युक्त होके प्रकट करता है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान में मन लगा चुके हैं, वो भी ऐसे वक्ता का सम्मान करते हैं, ऐसे वक्ता का मान रखते हैं। श्री परीक्षित जी का यही भाव है जो श्रोताओं का मैंने पहले भाव प्रकट किया।